हेलो। अब हम इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने एक मैथ की सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उसको भी बिल्कुल एंड तक पढ़ेंगे सारे टॉपिक। उसी तरह से अब हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर भी वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो भी किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले हम उन टॉपिक्स को एक बार नोट डाउन कर लो साथ साथ, और फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा नाउन। ठीक है, सेकंड टॉपिक होगा वो होगा प्रोनाउन, और इसी तरह से एक एक टॉपिक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। थर्ड होगा वो होगा डेटर्मिनर्स। तो एक बार साथ साथ इनको नोट डाउन कर लेना ताकि ये ध्यान रहे कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे और कौन कौन से एग्जाम के लिए होंगे। 2-4 मिनट हम इन चीजों पे बात करने वाले हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पे चल पड़ेंगे। आर्टिकल्स नंबर 5 पे है टेंसेस, नंबर 6 पे है कंडीशनल्स, नंबर 7 है मोडाल्स, नंबर 8 पे है। नंबर 8 पे क्या है, इनको थोड़ा उल्टा पुल्टा ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी लिख रहे हैं कि ये पढ़ने वाले हैं। फिर है एडवर्ब। अच्छा, फिर है 9th पे फिर पढ़ लेंगे हम वर्ब, फिर पढ़ लेंगे मूड वर्ब्स। अच्छा, फिर एक वर्ब एडवांस भी हमें पढ़ना है, वर्ब एडवांस। फिर नरेशन भी पढ़ लेंगे, और एक टॉपिक वॉइस। अच्छा, फिर एक टॉपिक प्रेपोजिशन। फिर पढ़ लेंगे एक टॉपिक है, फिर रहता है कौन सा, इन्वर्जन कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग और इन्वर्जन। और यहां पे लिख लो कंजंक्शन। फिर एक टॉपिक शायद एक और रहता है अभी, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम इस सीरीज के अंदर पक्का फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, इनमें से एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, सारे कंप्लीट करेंगे। और ये हर एक एग्जाम के लिए होगा, तो ये मत सोचना कि कौन से एग्जाम के अंदर ये चीजें आएंगी, इसमें नहीं आएंगी, कौन से में, मतलब ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब ये हर एक एग्जाम को कवर कर लेंगे अपने आप में। ठीक है, तो चाहे स्कूल वाला हो कोई, चाहे वो कोई कंपटीशन का हो, जो भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं इंग्लिश के, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। एक बार इनको नोट डाउन करो, फिर हम नाउन टॉपिक से अभी हम स्टार्ट कर लेंगे। और बस यही बातें हैं, कुछ और आएंगी मेरे दिमाग में तो वो मैं साथ के साथ बता दूंगा। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं नाउन टॉपिक से। ठीक है, अब ध्यान पूरा इधर का इधर हो, और जब मैं सामने से हट जाऊं तब नोट करना, साथ के साथ नोट मत करना। ठीक है, क्योंकि पहले समझने के ऊपर ध्यान देना तुम्हें। तो आ जाओ, पहले नाउन की आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं पहले कि नाउन होता ही क्या है। और ऐसे ही जैसे कोई हर एक बार कॉन्सेप्ट आएगा उसको ऐसे स्टार करके हम नोट करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही सारे स्टार से हम अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और नाउन टॉपिक को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ कि नाउन होता क्या है। मतलब पहले खुद भी सोच के देखो, तुमने पढ़ा अगर है, अगर नहीं भी पढ़ा है 12th तक भी ये चीजें तो सुनी होती है हम सबने, कि अब सोच के देखो कि नाउन होता क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें निकल के आएंगी। तुम कहोगे जब हम किसी भी चीज को कोई नाम दे सकते हैं, किसी भी चीज को कोई भी नाम दे सकते हैं तो वो पक्का नाउन होता है। जैसे मैं बोल दूं ये क्या है, इसको नाम दे सकते हैं, ये मार्कर है, इसका मतलब ये नाउन है। तो क्या एक इसकी मैं डेफिनेशन ये बोल सकता हूं, कोई भी नेमिंग वर्ड होगा, कोई भी एक नेमिंग वर्ड होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं। लेकिन फिर कुछ चीजें और भी आएंगी सामने। अच्छा, एक हम फिर ये होता है कि लिविंग थिंग्स भी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, पर्सन भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। कुछ चीजों को हम देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। जैसे अब देख लो तुम, लाइट होती है,
अब मैं कह दूं लाइट, लाइट नाम दे दिया हमने तो पक्का नाउन है, समझे ना बात को। फिर जैसे एयर है, लव है, जो भी चीज है, तो मतलब कुछ चीजें ऐसी भी आई जिनको हम केवल फील कर सकते हैं। एयर है, उसको हम केवल फील कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके नाउन की कुछ कैटेगरियां बनती चलेंगी, कुछ कैटेगरीज बन चुकी, और उसको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। और फिर तुम कहोगे कि एक और डाउट ये आ रहा है कि हमें कैसे पता चले कि वो नाउन है, कैसे पता चले सेंटेंस के अंदर कि वो नाउन है और कौन सी कैटेगरी का नाउन है। तो देखो इधर एक बार मैंने कहा कि एक तो कैटेगरी वो हो चुकी है हमारे पास कि जिसके अंदर क्या आएंगे, पर्सन्स आएंगे, ठीक है, लिविंग थिंग्स आएंगी, मान लो पर्सन्स बोल देता हूं मैं, लिविंग थिंग्स तो नहीं। फिर इधर आ जाओ एक कैटेगरी, उसके अंदर मैंने बोल दिया कि एनिमल्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर एनिमल्स भी आएंगे, थिंग्स भी आएंगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो इस कैटेगरी में ले लेंगे हम। तो दो कैटेगरी तो बन चुकी है। थर्ड वाली पे आ जाओ, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते केवल फील कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते केवल फील कर सकते हैं। तो अब कैसे पता लगे कि कौन सी कैटेगरी का नाउन आया हमारे पास, सेंटेंस में जब आएगा तब कैसे पता लगे कि कौन सी कैटेगरी का नाउन है। तो ध्यान रखें एक बात, नाउन के अंदर हमें 3 रिप्लाई मिल जाए, 3 हमारे जो क्वेश्चन निकल के आएंगे उनके अगर रिप्लाई मिलेंगे हमें तो वो पक्का होंगे नाउन, वो पक्का क्या होंगे, नाउन होंगे। और वो कौन कौन से हैं रिप्लाई, वो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए यहां। एक तो होगा अगर हु का रिप्लाई, और एक रिप्लाई किसका होगा, हुम का रिप्लाई, और एक रिप्लाई किसका, व्हाट का। ये 3 रिप्लाई अगर तुम्हें दिख जाए सेंटेंस के अंदर तो वो पक्का क्या है, नाउन। अब कैसे बोल, फिर एक डाउट ये आ सकता है कि रिप्लाई कैसे आएंगे, वो सेंटेंसेस में देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब जो पर्सन्स होंगे उसके अंदर हमें हु और हुम का रिप्लाई मिलेगा। किसका रिप्लाई मिलेगा, हु और हुम का रिप्लाई। समझ आई चीजें, ध्यान से इधर देखते चले जाओ, ध्यान उधर उधर नहीं। अब थर्ड वाली बात क्या थी कि व्हाट का रिप्लाई जब आएगा तो वो क्या होंगे, एनिमल्स या फिर थिंग्स। पल्ले पड़ी इतनी चीज, बिल्कुल पल्ले पड़ेगी होगी, ये तो मुश्किल चीज थी नहीं ना, अभी मुश्किल चीजें आगे आएंगी, ये तो आसान आसान बातें हैं अभी। तो अच्छा, फिर वो कैसे पता लगे कि किसका रिप्लाई है। देखो अब ध्यान दो, मैं कह दूं राम, राम वेंट देयर, राम वेंट देयर। अब एक चीज का और ध्यान रखिए, मेरे अभी दिमाग में आई है कि जब हु रिप्लाई बनेगा तब वो किसका रिप्लाई होगा, सब्जेक्ट का, वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट होगा तब वो रिप्लाई बनेगा हुम का। पल्ले पड़ी ना बात, ये भी एक समझ आई चीजें। अब तुम कहोगे यहां पे किसका रिप्लाई, मैं कहूंगा कि राम वेंट देयर। तो तुम अगर इसकी सेंस निकाल के चले तो इसकी सेंस यही है ना कि राम वहां गया था, राम वहां गया था। मैं कहूंगा कौन गया था, तो तुम कहोगे राम गया था। अब कौन गया था, कौन मतलब हु का रिप्लाई हुआ या नहीं हुआ, किसका रिप्लाई, हु का रिप्लाई। इसका मतलब ये अगर हु का रिप्लाई है तो ये कौन है, नाउन है, हा या ना। बिल्कुल तुम कहोगे ये तो पता भी लग रहा था नाउन ही है, तो पता लग रहा था। तो एक बात बताओ, ये किसका रिप्लाई, किसका रिप्लाई है, हु का, और ये क्या बनेगा फिर, सब्जेक्टिव केस। तो ये क्या होगी उसके अंदर, वर्ब। और अब दिमाग में आएगा कि ये क्या है, ये तुम्हारे लिए मैं सस्पेंस बना के छोड़ दूं या फिर बता ही दूं, चलो बता देता हूं, किसी को कुछ थोड़ा बहुत पता हो। तो ये होती है एडवर्ब, समझ गए। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला है ना खेल, मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमें सीखनी थी वो साथ ही साथ करते चले जाएंगे हम, समझ गए बात इतनी। अभी इसको नोट कर लो, चलो एक दो एग्जांपल मैं और बता देता हूं। जैसे हमें बोल दे कि राम मेट रोहित, राम मेट रोहित। अब तुम कहोगे कि दिमाग में हिट करेगी नहीं बात कि ये तो दोनों ही नाउन है, ये तो दोनों ही नाउन है, मैं कहां बना कर रहा हूं दोनों नाउन नहीं। तो तुम कहोगे कि सेंटेंस की फॉर्मेशन तो कुछ ऐसे होती है कि सब्जेक्ट होगा प्लस में वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, एक्स्ट्रा चीजें भी आ सकती हैं लेकिन ये तो पक्का होगी, है ना। तो फिर तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट बनेगा। मैंने कहा था कि राम किससे मिला, रोहित से। किससे, किससे का रिप्लाई किससे, हुम से। तो ये क्या है, हुम है। और मैंने क्या कहा थी, क्या कहा था तुमसे कि हुम जब बनेगा तो वो कौन सा केस बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा।
ये बात दिमाग में रख के चलनी है। और ये सब्जेक्टिव केस है, तो दोनों नाउन है, किसने मना करा था, दोनों नाउन नहीं है। और ये दोनों नाउन होंगे और ये क्या होगी, इसकी वर्ब होगी। पल्ले पड़ेगी बात, अगर पल्ले पड़ेगी तो इसको नोट कर लो, फिर आगे भी चलते हैं। नाउन का खेल समझ आया होगा मुझे जहां तक लगता है। इन 3 चीजों का रिप्लाई तुम्हें दिख जाए वो पक्का नाउन है। और तीनों का रिप्लाई कैसे, अब व्हाट का रिप्लाई भी निकालना है एक पे। लव कैन चेंज एनीबॉडी, मैंने ऐसे ही कोई एग्जांपल बनाया है, ये मत सोचना कि यही क्यों बनाया। लव कैन चेंज एनीबॉडी। अब एक बात दिमाग में आएगी, अच्छा थोड़ी सी बात एक और बताता हूं, तुम कहोगी एक तो चेंज होता है और एक चेंजेस भी होता है, तो एक बात पल्ले बांध लो, समझ आए तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, और वो क्या है, वो उसका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये बताओ, लव कैन चेंज एनीबॉडी, किसी को भी चेंज कर सकता है। कौन कर सकता है, क्या कर सकता है किसी को भी चेंज। अब कौन का रिप्लाई तो लव नहीं है, मैं कहता हूं कि क्या चेंज कर सकता है किसी को भी, तुम कहोगे लव, तो क्या का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर व्हाट का रिप्लाई है तो नाउन है। समझ आई ना चीजें, पल्ले पड़ी होंगी, थोड़ी सी तो पड़ी होगी, 5-10% तो लव क्या है यहाँ पे, व्हाट का रिप्लाई। और तीनों रिप्लाई हमने देख लिए। तो तुम कहोगी ये चेंज था, वो चेंजेस वाली बात और बता दो कि यहाँ पे चेंजेस कब आता है और ये चेंज कब आता है। तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट का जब भी इफेक्ट आता है, सब्जेक्ट का इफेक्ट जब भी वर्ब के ऊपर आता है तो वो केवल एक वर्ब के ऊपर आता है, 2 बार नहीं आता। तो हेल्पिंग वर्ब इसके बीच में आ चुकी थी, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं आया, इसलिए ये क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। समझिए बात को, पल्ले पड़ी होंगी तो जल्दी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, स्टार करके नोट करोगे। और नेक्स्ट हम आइडेंटिफिकेशंस कर रहे हैं, और ये पार्ट ऑफ स्पीच का भी पार्ट होगा, ठीक है। एक बार चीजों को देखेंगे कि होता क्या है ये। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। अब प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। प्रोनाउन एक चीज समझ लो, ये नाउन से ही रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है, नाउन से ही रिलेटेड होता है। और प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसकी जगह पे यूज करते हैं, हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। तो हम क्या ये बोल सकते हैं प्रोनाउन को ये बोल सकते हैं कि ये वो वर्ड्स होंगे जो नाउन की जगह पे यूज किए जाएंगे। डेफिनेशन लिख लेना बना करके, जिसे लिखनी हो तो दिमाग में बैठ गई होगी। अब ये छोटी छोटी चीजें हम नोट नहीं करेंगे। अब हम आते हैं मेन बात के ऊपर कि प्रोनाउन का खेल होता कैसे है, क्यों यूज करते हैं हम इन चीजों को, और क्यों हमें जरूरत पड़ी थी प्रोनाउन की। एक बात देखो तुम, मैं कह दूं राम इज अ गुड बॉय। मैं इजी एग्जांपल लेके चल रहा हूं, लेकिन बेसिक चीजें हैं, बेसिक से ही उठानी पड़ेगी। ये मत सोचना ये क्या पढ़े जा रहे हैं। राम इज अ गुड बॉय एंड राम इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। बिल्कुल एक आसान सा एग्जांपल है, लेकिन ये चीज तुम्हें निकाल करके दे देगा कि नाउन की, प्रोनाउन की जरूरत हमें पड़ी क्यों थी। क्या तुम्हें एक बात नहीं समझ आ रही है। अब तुम्हें ये बोलोगे खुद से ही कि यहाँ पे राम क्यों लिखा था, यहाँ पे राम लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ही लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो, ही लिख दो। तो मैं तुम्हें कहूंगा कि ही क्यों लिख दो, तो तुम कहोगे ना ये बात है कि हमने तो पढ़ा हुआ है, ऐसे ही होता है, ही लिखते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों लिखते हैं। एक बात बताओ तुम, मैं तुम्हारे किसी दोस्त की बात करता हूं, तुम्हारा कोई दोस्त है सुनील मान लो, मैं कहूंगा कि सुनील एक अच्छा लड़का है, तुम कहोगे हाँ ठीक है अच्छा लड़का है। एक बार तो नहीं मानोगे क्योंकि तुम्हारे दोस्त अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो तुम कहोगे सुनील अगर अच्छा लड़का है, मैं कह रहा हूं कि सुनील अच्छा लड़का है और वो समझदार भी है, और वो समझदार भी है, ध्यान देना मेरी बातों पे, और वो समझदार भी है। मैंने ये नहीं कहा और सुनील समझदार है, ये क्यों नहीं कहा, क्योंकि तुम समझते कि ये कोई और सुनील है, फिर है ना, फिर तुम सोचते कि ये दोबारा सुनील का नाम क्यों ले दिया, इसका मतलब कोई और सुनील है। तो बात ये हुई ना कि हम उस चीज को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, उस रिपीटिशन को रोकने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि जो लिसनर होगा हमें सुने उसको कंफ्यूज ना हो जाए वो इस चीज को लेके कि वो एक ही पर्सन है। इसलिए हम इसको दोबारा राम नहीं लिखेंगे,
क्योंकि अब हम समझ गए किसकी बात हो रही है, राम की ही बात हो रही है। तो अब दोबारा राम की बात करने की जरूरत है क्या। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता क्या है कि रिपीटिशन को हम अवॉइड करके चलते हैं, हम उसको ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ही यूज करेंगे। और ये ही यूज किसके लिए किया, ये राम के लिए किया। और राम कौन है, तुम कहोगे अब तो पहचान लेंगे हम, कौन अच्छा लड़का है, राम है, तो ये पक्का क्या है, नाउन है। और इसकी जगह पे हमने कौन यूज किया, ही यूज किया। इसका मतलब नाउन की जगह पे कोई भी यूज होगा वो कौन होगा, प्रोनाउन होगा। समझ गए होगे ना बात को, नाउन की जगह पे जो भी कोई यूज होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन। इसका मतलब प्रोनाउन का खेल समझ आया, क्यों यूज हो रहा है, ये भी समझ आया नाउन क्या होता है, ये भी समझ आया कि क्यों यूज होता है। पल्ले पड़ेगी अब बात, बिल्कुल पल्ले पड़ेगी। अच्छा ये एग्जाम्पल इसका नोट करो। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है वो और बता देता हूं मैं तुम्हें। एक चीज देखो, हम प्रोनाउन वर्ड तब भी यूज करते हैं, जैसे मैं कह दूं एक तुम्हारा कोई फ्रेंड है, एक तुम्हारे फ्रेंड का भी कोई फ्रेंड है, और वो थर्ड जो फ्रेंड है, चलो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, ये समझ लो कि मतलब मेरा भी कोई फ्रेंड है, तुम्हारा भी कोई फ्रेंड है, तुम भी उसे जानते हो, मैं भी उसे जानता हूं। तो क्या हम उसका नाम लेकर के बात करेंगे ना, हम समझ रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका नाम लेके नहीं करेंगे। हम उसको इशारा करके भी बोल सकते हैं वो अच्छा लड़का है, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, मैं इशारा करके भी बोल सकता हूं ये अच्छी चीज है ना। तो इसका मतलब उस चीज के लिए मैं कोई वर्ड यूज कर रहा हूं ना, ये अच्छी चीज है। मैंने नहीं बोला कि वो लाइट अच्छी चीज है, मैंने नहीं बोला कि कोई मान लो डिश रखी तुम्हारे सामने, मैंने नहीं बोला उस डिश का नाम लेके कि वो डिश अच्छी चीज है, मैंने सीधा बोला कि ये डिश अच्छी है। इसका मतलब दोनों चीजें समझ रहे थे, सामने पड़ी थी वो चीज और समझ रहे थे कि वो क्या है, इसलिए उसकी जगह पे यूज कर दिया, और वो भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो इसका मतलब प्रोनाउन तब भी यूज किए जाते हैं जब लिसनर और स्पीकर दोनों अंडरस्टैंड कर रहे हो, अंडरस्टूड हो दोनों के लिए कि सामने वाली चीज है क्या। पल्ले पड़ी एक बात और, पल्ले पड़ रही होगी ना, ठीक है, इतनी चीज तुम समझ गए होगे। जल्दी इसको जो भी है नोट कर लो, मैं डेफिनेशन और लिख देता हूं प्रोनाउन की, ये भी लिख लेना तुम, ठीक है। दोज वर्ड्स which we can use instead of a noun, जो किसकी जगह पे यूज कर लिए जाएंगे, नाउन की जगह पे यूज कर लिए जाएंगे। जल्दी इनको नोट करोगे, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे और उसको भी सीखेंगे। अब नेक्स्ट चलो देखते हैं अब हम एडजेक्टिव के बारे में। नेक्स्ट स्टार बना लो और हेडिंग डाल दो एडजेक्टिव। अब समझेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। अब किसी के दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है कि हम ये इन वर्ड्स को क्यों सीख रहे हैं। तो एक दिमाग में बात रख के चलो, एक डिफेंस का एग्जाम होता है सीडीएस का, और सीडीएस के अंदर 10 मार्क्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। तुम्हें सेंटेंस लिख के दे देगा और नीचे हेडिंग कर देगा कि ये बता दो आइडेंटिफाई करके कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, या ये क्या बनेगा, ठीक है ना। तो वो ये एग्जाम देंगे, उनको इसकी मतलब अहमियत पता है कि ये होते क्या है और क्यों पढ़ने पड़ते हैं हमें। और जब तक तुम्हें इनके मीनिंग नहीं समझ आएंगे तब तक तुम फिर नहीं बता पाओगे कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड किसके लिए और क्यों यूज हुआ है। तो देख लेना इधर ध्यान से। अब एक बात समझ लो, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, नाउन या प्रोनाउन के अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐड करेंगे, वो कौन होंगे, एडजेक्टिव्स। पहले पढ़ेगी, आसान सी डेफिनेशन है, तो मैं पहले डेफिनेशन ही लिख देता हूं इस बार कि एडजेक्टिव है ये वो वर्ड्स होंगे जो किसके अंदर डिटेल्स ऐड करेंगे, नाउन या प्रोनाउन के अंदर। दोज वर्ड्स which adds details to the meaning of a noun or a pronoun। अब ए तो कॉमन निकल गया, उसको तो बाहर निकल दो, नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है एडजेक्टिव वो वर्ड्स होंगे जो किसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐड करेंगे, या फिर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। तुम कहोगे कैसे, एग्जांपल्स देखो इसकी।
मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिखा था, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। और तुम्हारे दिमाग में शायद ये डाउट उस टाइम पे आया हो सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर गुड है क्या, ये ए है क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और एग्जाम के अंदर ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, एसएससी भी पूछ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। वो ट्रेंड कभी चालू हो सकता है इनका ये। तो अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग दौड़ाना क्या, ये तो पक्का नाउन है, कोई डाउट नहीं है, ये वर्ब है। और ये फिर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन किसकी जगह पे यूज हुआ है, राम की जगह पे यूज हुआ है। ये बॉय कोई और थोड़ी आया है, ये यही तो है राम में, इधर राम लिख दो, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कोई ये सोच रहा है किसी और की बात हो रही है, इसलिए इस राम की जगह पे ये बॉय यूज किया है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। पहले पढ़ी है बात, थोड़ी सी तो पढ़ी होगी। तो अब ये क्या है, अब ये बता दो, ये गुड है, ये बॉय ही तो है, ये बॉय के बारे में तो बताया है कि वो कैसा है। अगर बॉय के बारे में ही कुछ बताया है, यानी कि प्रोनाउन के बारे में ही कुछ ना कुछ बताया है, तो पक्का क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। पक्का क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। मैंने पहले ही कहा था कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो थोड़ा बहुत भी कुछ बताएगा तो पक्का एडजेक्टिव होगा। दिमाग में बैठा लेना इस बात को। ये क्या है, इसको तुम बोल देते हो आर्टिकल्स। एक बात और समझ लो कि एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं कौन, डेटर्मिनर्स। ये भी किसका पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। आर्टिकल्स भी किसका पार्ट होते हैं, वो भी एडजेक्टिव्स का ही पार्ट होते हैं, इनसे अलग नहीं होते ये भी। समझ गए अब बात को। अब शायद तुम्हें एडजेक्टिव का खेल भी समझ आया होगा कि एडजेक्टिव क्या करता है। समझे बात को, बिल्कुल समझे होगी। एक और एग्जांपल देख लो इसका, राम सो माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, अब एक बात बताओ तुम, राम सो माय बेस्ट फ्रेंड, अब तुम्हें ये तो पता है ये नाउन है, ये तो देखते ही पता लग गया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब ही है। अब ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है, इसका कैसे पता लगे। अब फ्रेंड है, वो उसका फ्रेंड है, ये पक्का नाउन ही है। नाउन की जगह पे कुछ ना कुछ यूज हुआ है, समझ रहे होगे ना बात को। नाउन की जगह पे ही कुछ ना कुछ यूज किया गया है। तो एक बात और बताओ, ये माय और ये बेस्ट क्या है, तुम ये बता दो, क्या ये बेस्ट किसी और के लिए यूज हुआ है, ये इस फ्रेंड के लिए ही तो यूज हुआ है, फ्रेंड ही तो बताया है, बेस्ट है या बेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब इसी के बारे में कुछ ना कुछ बताया है, तो पक्का एडजेक्टिव है। पक्का क्या है, एडजेक्टिव है। और एक और बात ध्यान रखो कि डेटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बना के करेंगे अच्छे से। मतलब ये नहीं करके छोड़ेंगे कि बस 2 मिनट में सिमटा दिया उसको, ठीक है। इतनी बात समझ लो, एडजेक्टिव का खेल तुम अब समझ गए होगे। जल्दी इनको नोट कर लो और फिर आगे चलते हैं। अब इसमें एडजेक्टिव